श्री सद्गुरुदेव परमात्मने नमः। श्री रामचंद्राय नमः। हम गुड रीड्स के अंतर्गत श्री स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज ने आनंदानुभव नामक श्रृंखला में प्रवचन किए थे। उन प्रवचनों में से श्रद्धालुओं ने, जिज्ञासुओं ने और शिष्यों ने उनके प्रश्न किए थे तो उनके समाधान दिए थे। वह प्रकरण जिज्ञासा और समाधान के अंतर्गत है। कल हमने पहला प्रश्न पढ़ लिया था। आज हम दूसरा प्रश्न पढ़ते हैं और उसका समाधान भी पढ़ेंगे। प्रश्न ये हुआ कि वेदांत में उपासना का क्या स्वरूप है एवं उसकी क्या उपयोगिता है। स्वामी जी ने उत्तर कहा कि समाधान इस प्रकार दिया, उपासना मन को शासन अनुसारी बनाने में है, वासना अनुसारी बनाने में नहीं है। इसमें कर्ता गौण हो जाता है और इष्ट देव मुख्य रूप से उपासना के 4 स्तर होते हैं। तो इन 4 स्तरों को स्वामी जी बताते हैं। पहला जो है, किसी अल्प स्थान में अल्प काल में रहने वाली अल्प वस्तु में भाव से ईश्वर बुद्धि बनाना, अज्ञ को सर्वज्ञ, परिच्छिन्न को पूर्ण, जड़ को चेतन और शांत को शांत यानी कि जिसका अंत हो, सा अंत को अनंत मानकर अपनी वृत्ति को ईश्वाकार बनाया जाता है। यह कार्यो उपासना है। इसके अंतर्गत मूर्ति पूजा, पति पूजा, गुरु पूजा सबका समावेश हो जाता है। यह विराट के एक अवयव में पूर्ण की भावना है। और जो दूसरा स्तर है, इसमें विशाल में ईश्वर बुद्धि, स्थूल समष्टि अथवा सूक्ष्म समष्टि में विराजमान चैतन्य के रूप में ईश्वर की भावना करना, देश सेवा, विश्व सेवा, मानव सेवा, जीव सेवा सब इसके अंतर्गत है। तीसरा जो स्तर है वह देश की विशालता, काल की नित्यता और द्रव्य की बीज रूपता, तीनों को एक में मिलाकर कारण में विद्यमान चेतन की उपासना, ईश्वरोपासना है। यही संपूर्ण जीव जगत में भरपूर है। ऊपर जिन तीनों अवस्थाओं का वर्णन किया है, उनका विशेष करके अद्वितीय ब्रह्म के साथ आत्मा की एकता की भावना ब्रह्मोपासना है। यह तत्व स्वरूप में अहम रूप से और दोनों की एकता रूप से तीनों प्रकार से होती है। अब इनकी उपयोगिता देखो। इन चारों प्रकार की उपासनाओं से अंतःकरण में विशेषता उत्पन्न होती है। पहली से साकार इष्ट में प्रेम और उसका दर्शन होता है। दूसरी से राग द्वेष की निवृत्ति होती है। तीसरी से भगवत भावोत्पत्ति होती है और चौथी से ब्रह्म ज्ञान की योग्यता का उदय होता है।
पति, माता, पिता, गुरु में शास्त्र ने हमारे अंतःकरण में एक भगवत्व आरोपित किया, लेकिन मोह ममता के कारण ही हम उसे नहीं समझते। कभी आंख बंद करके उसकी ओर देखने का प्रयत्न नहीं करते और किया नहीं है। इससे संसार के राग द्वेष में फंसे रहते हैं, विक्षेप से ग्रसित होते रहते हैं। एकाग्रता में यह मुश्किल नहीं, लेकिन संसार में जो राग द्वेष है वह छूटना मुश्किल है। यदि अंतःकरण में आरोपित भगवद आकार में हमारी आसक्ति और श्रद्धा हो गई तो सारी अन्य आसक्तियां छूट जाएगी, राग द्वेष मिट जाएगा। भगवान शंकराचार्य ने तो मानस पूजा सबकी ही लिखी है। वस्तुतः आकृति का ही भेद है, मिट्टी जल आदि का भेद नहीं, परमात्मा का भेद नहीं। पूजा से थोड़े ही दिनों में समझ आ जाएगी कि यह सब भगवान है। तद विष्णु परम पदम। यदि यह समझ नहीं आती तो पूजा में जड़ता है, परंतु उसमें भी घबराना नहीं चाहिए। योग्यता के अनुरूप समझ बढ़ती जाएगी। जैसे देखो, एक बालक शालिग्राम की गोली मुंह में डाल सकता है, उससे खेले या खाए। आर्य समाज की बुद्धि में उसमें सोना है। भक्त उसे साक्षात चतुर्भुज विष्णु के रूप में देखता है शालिग्राम को, और ब्रह्मज्ञ की अभिन्न निमित्तोपादान कारण से उसमें ब्रह्म बुद्धि है। बाबा तो कहा करते थे, यह भाव करो कि शालिग्राम में नहीं, शालिग्राम स्वयं ब्रह्म है। तो परिवर्तन बुद्धि में है और गोली ज्यों की त्यों। बस बुद्धि बदल गई तो उपासना सफल हो गई। आजकल के वेदांती लोग सीढ़ी का सहारा लिए बिना ही छत पर चढ़ने की कोशिश करते हैं और धड़ाम से गिरते हैं। जय सिया राम, जय सद्गुरुदेव। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। ओम शांति शांति शांति।